हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ आपके लिए न्यू स्टोरी लेकर, जिसका नाम है प्रिंस कल्टीवेशन प्रोजेक्ट। तो मैंने बहुत दिनों से स्टोरी नहीं डाली, इसलिए सॉरी गाइस। मेरा एग्ज़ाम भी चल रहे थे और फिर गणेश चतुर्थी भी आ गई थी। हमारे घर पे भी पापा बैठते हैं, तो इसीलिए मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही थी। अभी मेरे पापा 5 दिन के थे, तो इसलिए पापा 2 दिन पहले ही जा चुके हैं। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। तो गाइस, स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी का नाम तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जो शायद से आगे जाके फीमेल लीड बनने वाली है। वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहती है, वाओ, यहाँ पे कितने सारे गुड लुकिंग बॉयज़ है, इनको मैं इनका क्रेडिट देना चाहती हूँ। और ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। और फिर अपने फ़ोन में वो किसी बटन को टैप करती है, जिस पर लिख के आया होता है, अगर आप कल्टीवेशन चाहते हैं तो आपको एनपीसी को चूज़ करना पड़ेगा, और आपका मिशन है उन लोगों की हेल्प करना, थ्रोन हासिल करने में। अभी हमें वो लड़के लोग दिखाई जाते हैं जिनकी वो हेल्प करने वाली थी। तो सबसे पहले हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एबेल ऑगस्टेन, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो 5th सन है ड्यूक का। जो ड्यूक ड्यूक जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो 9 ईयर ओल्ड है, और वो काफ़ी इनोसेंट है और नेवी भी है। वो इंटेलिजेंट भी है, और वो सरफेसेस भी है। वो क्या होता है मेरे को ख़ुद को नहीं पता। आपको थोड़ी मेरी आवाज़ अलग लग रही होगी कि मुझे खांसी और सर्दी दोनों है। सॉरी यार, मैं जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तभी मैं वीडियो निकालने बैठ जाती हूँ, क्योंकि तभी मैं फ्री भी होती हूँ। आज वैसे भी स्कूल की छुट्टी थी, तो इसलिए मैं बैठी हूँ वीडियो निकालने के लिए। तो हमें इसके बारे में आगे बताया जाता है कि वो उसकी मदर एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, जो काफ़ी पावरफुल और ग्रेट फैमिली है। इसकी वजह से भी उसे सब लोग पसंद करते हैं। और हमारी हीरोइन कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर हमें थर्ड सन दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है शोवेन ऑगस्टीन। इनका नाम मैं ज़्यादा अच्छे से ले नहीं पा रही, इसलिए सॉरी। इसको हम लोग सोवेन बुलाएंगे। ये थर्ड सन है ड्यूक का, और इसकी रियल आइडेंटिटी आज तक अननोन ही है। मतलब इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये एटलांटिस एम्पायर का प्रिंस है, जो 14 साल का है। वो काफ़ी ज़्यादा शांत भी रहता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा लोग बुली भी करते हैं, क्योंकि वो इलेजिमेंट चाइल्ड है। और हमारी हीरोइन उसे देखकर मुंह बनाने लग जाती है। वो कहती है किसी और को चूज़ करते, किसी और को। फिर हमें एक और लड़का दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है ओवेन एटलांटिस, जो होता है 6th प्रिंस ऑफ एटलांटिस एम्पायर। वो 14 ईयर्स ओल्ड होता है, और वो काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट भी होता है। और इसकी वजह से उसे एप्पल ऑफ एम्परर आइज़ भी बोलते हैं। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे ये पसंद है, मैं इसे ही चूज़ करने जा रही हूँ। और ये कहते कहते उसका ध्यान नहीं जाता, और वो गड्ढे की तरफ बढ़ रही होती है, और अचानक उसके अंदर उसका पैर फंस जाता है और वो अंदर गिर जाती है। और हमें दिखाया जाता है उसने गलती से थर्ड प्रिंस को चूज़ कर लिया होता है, और वो पानी में गिर जाती है। फिर हमें उसका फ़ोन का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोलता है प्रिंस कल्टीवेशन प्रोजेक्ट डाउनलोडिंग एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। और फिर हमें वहाँ पर कुछ लिख के आता है, जिसमें कहते हैं कि होस्ट बाउंड हो चुकी है एक कैरेक्टर से, जो कि 4th डॉटर है ड्यूक की, हिल ऑगस्टीन उसका नाम होता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक जगह दिखाई जाती है, जिसमें कोई ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, फ्लिथ बास्टर्ड, ऐसा करके।
फिल्थी बास्टर्ड। और फिर हमें 3 लोगों का सीन दिखाया जाता है। बीच में जो बंदा होता है वो सामने वाले को मार रहा होता है और फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सिस्टर को रिवर में धक्का देने की, तुम्हारी वजह से वो अभी तक कोमा में है। और फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो कि शायद से थर्ड प्रिंस है, शायद से क्या वही है, उसके फेस से ही समझ में आ रहा है। वो मन में कहता है कि क्या मेरे वजह से? वो कहता है नहीं, ये उसकी वजह से हुआ है। वो जो लड़का होता है जो उसे मार रहा होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की, और फिर वो उसे और ज़ोर से मारने लगता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी मदर की तरह फ्लिंथी। अब ये फ्लिंथी का मतलब क्या होता है प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे इतना नहीं समझ में आता। तो फिर वो लड़का उसे काफ़ी घूर के देख रहा होता है। वो लड़का कहता है कि तुम बात कैसे कर सकते हो, मतलब कहते हैं ना कि तुम मेरे सामने ज़ुबान कैसे लड़ा सकते हो। और ये कहते हुए वो उसके बालों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे लिए अब मैं गरम खौलता हुआ पानी लेके आऊँगा जो तुम्हें हमेशा लगता है अपने शरीर को गर्म करने के लिए। और वो उसके बाल खींच रहा होता है और फिर वो अपने सर्वेंट्स को बुलाता है और वो कहता है, सर्वेंट्स कहते हैं कि ठीक है मुझे समझ में आ गया। और फिर वो लोग उसके हाथ में एक डंडा पकड़ा देते हैं जिसमें आग लगी होती है। वो कहते हैं योर एक्सलेंसी। और फिर वो कहता है तुम जस्ट एक बास्टर्ड हो, एक फ्लिंथी ब्लड के, तुम यह सब कुछ डिज़र्व नहीं करते। और ये कहते हुए उसके बॉडी में आग लगा देता है और कहता है गो टू हेल। और फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं बस जीना चाहता हूँ। और यही कह रहा होता है वो अपने मन में बार बार कि मैं बस जीना चाहता हूँ, मैं बस जीना चाहता हूँ। और वहाँ पर बहुत सारा बास्टर भी लिख के आया जाता है। और फिर हमें उसके फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की कहती है कि ये बास्टर्ड कहाँ से आया है, ये ज़्यादा दिनों तक मुझे नहीं लगता ज़िंदा रहने वाला है। फिर एक मेड आती है जो कहती है कि योर एक्सलेंसी ये मुझे किचन में केक बचा हुआ मिला जो 1 महीने पुराना था, आपको इसे खा लेना चाहिए। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 बच्चे लोग उसे मार रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बास्टर्ड मर जाओ। और सब लोग उससे मतलब बुली कर रहे होते हैं। इस फैमिली में उसे सब लोग बुली कर रहे होते हैं, यार कितना अच्छा बच्चा है यार, क्यों मारते हो ऐसे। और फिर हमें उस बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि कोई भी मुझे सेव नहीं करेगा। और यही वो कह रहा होता है, वो कहता है कि मुझे खुद को खुद सेव करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये है इसका चैप्टर 1। तो गाइज़ मैं सेकंड चैप्टर जल्दी लेके आऊँगी, कल परसों ही लेके आऊँगी मैं। तो गाइज़ बाय बाय टाटा।